हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल मित्तल। आज आपके सामने मैं एक ऐसे स्टॉक को प्रेजेंट करना चाहता हूँ जिसने कि इस कोरोना काल के टाइम पे बहुत ज़्यादा सेल्स की और बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट किया है। जी हाँ, आप गैस कीजिए अभी फ़िलहाल। और अगर आपको मेरे बताने से पहले इसमें पता चल रहा था कि मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ तो हाँ, आप नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मार्केट कैप के लिहाज से ये कंपनी जो है वो 9,000 करोड़ की कंपनी है। और अभी फ़िलहाल इसका शेयर प्राइस जो है वो 1175 के रुपए के आसपास चल रहा है। कंपनी की इंडस्ट्री के में देखते हैं हम। इंडस्ट्री की पी वैल्यू जो है अभी फ़िलहाल 24 की है। और जो ये कंपनी की जो है वो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग यहाँ पे 23 के अराउंड निकल के आ रहा है, तो यानी कि फेयर वैल्यू रखती है। और यहाँ पे अगर आप बुक वैल्यू की बात करेंगे तो बुक वैल्यू यहाँ पे एक की है इंडस्ट्री की, और ये जो है वो 7 के आसपास की अपनी जो है प्राइस टू बुक वैल्यू रख रही है। तो बुक वैल्यू में अगर आप इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे तो थोड़ा ज़्यादा निकल के आता है। देखिए, हर चीज़ का बिजनेस अलग अलग होता है ना। इंडस्ट्री जो है वो बाकी कंपनीज बिल्कुल सेम यही फॉलो नहीं कर रही होती, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। तो उस लिहाज से जो है मार्केट किसी एक को इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा सा अगर ज़्यादा प्रीमियम पे जो है वो खरीद रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहता ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 26 का निकल के आ रहा है। रिटर्न और इक्विटी यहाँ पे जो है वो 34 का निकल के आ रहा है। तो बहुत बढ़िया है, दोनों ही केसेस में बहुत शानदार है। देखिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको कोरोना का बहुत फ़ायदा हुआ है इस कंपनी को। तो सेल्स में देखिए आप 85 के परसेंट के आसपास की ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिट में देखिए 140 के आसपास की ग्रोथ, बहुत ही शानदार ग्रोथ है भाई साहब। रिटर्न ऑन एसिड देखोगे तो 8% का रिटर्न ऑन एसिड, क्योंकि एसिड्स ज़्यादा इनके पास होते ही नहीं है। या फिर ऐसी कंपनीज जिनके जो एसिड्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं तो वहाँ पे रिटर्न्स जो है वो एसिड्स पे हमें उसी हिसाब से देखने को मिल जाते हैं। रिटर्न ऑन एसिड्स जो है वो वन टाइम फिक्स्ड कॉस्ट होती है, तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा इतना प्रेफर नहीं करता हूँ। लेकिन रिटर्न ऑन एसिड्स हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरिजन ही मेरे को 10% से ज़्यादा की जो कंपनीज होती है मैं थोड़ा सा उनको प्रेफर करता हूँ। तो ये भी रेंज बाउंड है, मतलब उसके आसपास ही है, तो इसको हम प्रेफर कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड भी दे रही है, देखिए कंपनी 1% के आसपास की तो डिविडेंड भी दे रही है भाई साहब। और पेग रेशो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0.4% का डेट है। और सॉरी, पेग रेशो है, डेट जो है वो कंपनी का 1200 करोड़ के आसपास का है, और इतना ही कंपनी के पास रिजर्व है। तो 50-50% का हो गया भाई साहब ये, है ना। तो मैच जो है वो ड्रॉ हो रहा है दोनों में। ये आप पे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि करना है या नहीं करना। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो रेड सिग्नल निकल के आता है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में कंपनी कुछ भी नहीं कमा रही, ये हम आगे देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम में, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अभी फ़िलहाल इतना ही था। अभी मैं इसको कंपनी का देखिए आपको बिजनेस बता देता हूँ। कंपनी जो है वो 1987 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेंबर बनी हुई है, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में। सॉरी। तो कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है अभी आपको पता चल जाएगा। मैं आपको पेयर कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैं किस कंपनी के बारे में जो है वो बात आपके साथ कर रहा हूँ। एक मिनट, यहाँ से हम जो है वो नाम हटा देते हैं। ये देखिए आप, मेरा एरो जहाँ पे है मैं वहीं पे जो है अपनी डिस्कशन को करता हूँ। एंजल वन की बात कर रहा हूँ। देखिए एंजल वन एक ब्रोकिंग कंपनी है, यहाँ पे भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। एंजल एंजल ब्रोकिंग इज़ इंडियन स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, एस्टेब्लिश जो है इतने टाइम पीरियड में हो गई थी। और फ्लाइट वगैरह इसमें सारे कुछ चीज़ें लिखी हुई है। वैसे तो आप जानते हो कि ये एक ब्रोकर के तौर पे मार्केट में काम कर रहे हैं। और जो है इन्होंने पिछले कुछ टाइम से बहुत बढ़िया शानदार ग्रोथ दिखाई है। फुल टाइम जो है ये ब्रोकर है। कुछ तो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं जैसे जीरोधा आप स्टॉक्स, ये आपको जो है वो सर्विसेज थोड़ी कम कर देते हैं उस हिसाब से। लेकिन एंजल ब्रोकिंग जो है ये डिस्काउंट ब्रोकिंग की तरह प्राइसिंग करता है, बट आपको फुल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मैं भी जो है इनकी सर्विस अभी फ़िलहाल ले रहा हूँ। और मुझे काफ़ी पर्सनली मैं अगर आपको अपना ओपिनियन दूँ तो काफ़ी बढ़िया है इनका प्लेटफॉर्म। क्योंकि ये जो है अपना एक आर्क करके जो है रिकमेंडेशंस भी देते हैं, उसके बेसिस पे इन्होंने एक अपना पावरफुल एक सिस्टम तैयार किया हुआ है जिसके बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को इंट्राडे के लिए भी देते रहते हैं और सब चीज़ों के लिए करते रहते हैं। तो काफ़ी ठीक है, मतलब अच्छा है मेरे हिसाब से। आपको कंपनी के बिजनेस और उसके लिहाज से अगर आप देखोगे तो कंपनी अच्छी है। अभी अब हम जो है फंडामेंटली कंपनी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में सेक्टर में इसमें अगर आप देखोगे
तो भाई साहब बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, ये एसबीआई कार्ड, इनका अलग देखिए बिजनेस, इसको हम एंजल वन के साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते। एच डी एफ सी एएमसी को कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ये सिमिलर टू स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ये अदर कंपनीज में पैसा लगाते हैं। और थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन एंजल वन का देखिए ब्रोकिंग फर्म है, ये ब्रोकिंग वाली कोई भी कंपनी पीयर में नहीं है। पीयर कंपैरिजन में वन एंड ओनली यहाँ पे एंजल वन हमें दिखाई दे रही है। तो कंपैरिजन उस हिसाब का वैसे तो बनता नहीं है, लेकिन चलो फिर भी सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 85% की है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कितनी शानदार है, इतनी तो किसी और पेयर कंपैरिजन में सेक्टर में दिखाई नहीं दे रही है। आरओसी की बात करोगे तो यहाँ पे भी अच्छी है, आरओए में भी बात करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देती है। लेकिन बट देखिए वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पूरा का पूरा इसका एनालिसिस वैसे बेसिस पे नहीं कर सकते। पैग रेशो देखिए आप, जो है वो बहुत बढ़िया कंडीशन पे, सबसे देखिए सबसे सबसे अच्छी वैल्यू रखती है पैग रेशो के हिसाब से, पैग रेशो के हिसाब से सबसे अच्छी वैल्यू रख रही है फिलहाल अभी पीयर कंपैरिजन में। बट मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि हर हर कंपनी का यहाँ पे जो पेयर कंपैरिजन आ रखी है, इसका जो है बिजनेस अलग है। एंजल वन एक ब्रोकिंग फर्म है, और ब्रोकिंग वाली यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रही। क्वार्टर रिजल्ट पे अगर बात करोगे तो देखिए कितनी ज़बरदस्त भाई साहब, कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है। यहाँ पे अगर आप 2018 की बात करोगे, जून जुलाई की, तो वहाँ पे 200 करोड़ के आसपास की, 150 करोड़ के आसपास की चल रही थी। जैसे कोरोना देखिए मार्च के महीने में आया, यहाँ से शुरू होगी, देखिए पिकअप देखिए कैसे पकड़ी है फिर। यही 200 करोड़ से 300 करोड़, 300 से 400, 400 से अभी फिलहाल 550 के करोड़ के आसपास का सेल्स जनरेट कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ के देखने को मिल रहा है। क्योंकि कुछ टाइम्स क्या होता है ना, कुछ कंपनीज जैसे ये है, इनके पास अभी सिस्टम इन्होंने पूरा तैयार कर रखा है। अभी चाहे उस सिस्टम को मान के चलो 1,000 बंदा यूज़ करता है, या फिर उसको 1 करोड़ बंदा यूज़ करता है, तो खर्चा ज़्यादा एक्सपेंसिव उसी लिहाज से नहीं बढ़ते। हाँ, लेकिन आपकी जो है प्रॉफिट की बढ़ जाती है क्षमता, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, जैसे है ना, ब्रोकिंग फर्म है, इनके पास एक अपना सिस्टम तैयार कर रखा है। अब उस सिस्टम को कितने लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स पे डिपेंड करता है। सेल्स बढ़ रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है इनका मार्जिन भी जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक नहीं। और अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखिए आप यहाँ पे कितना ज़्यादा जो है हमें बढ़ बढ़ के देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की बात करें तो ये ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमें रेड सिग्नल नहीं दिखा रहा है, डेप्रिसिएशन में भी कुछ खास नहीं है, देखिए ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई रेड सिग्नल नहीं है। ये एनुअल बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी पहले हम सिर्फ ये अदर इनकम देख लेते हैं। देखिए अदर इनकम कम हुई है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ये सॉरी अपने और कोर बिजनेस से अच्छा जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, उससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ये चीज़ें अच्छी होती हैं जब आपको अदर इनकम आपकी कम हो चुकी है, और आप फिर भी अगर आप प्रॉफिट में देखिए आप इतना बढ़ बढ़ के दिखा रहे हो आप प्रॉफिट को, तो अदर इनकम आपकी कम है, तो आप यानी कि अपने कोर बिजनेस से आप अच्छा जनरेट कर रहे हो। यहाँ पे डेप्रिसिएशन में भी देखिए, ये मैं इसलिए देखता हूँ ताकि हमें पता लग सके कि कंपनी क्या कुछ कोई मैनिपुलेशन तो नहीं कर रही। 2016 के बाद का हमारे पास प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट चल रही है, मार्च मार्च के देखिए यहाँ पे, और कितनी शानदार जो है आपको यहाँ पे ग्रोथ दिखाई देगी। सेल्स में देखिए आप, मैं 2018 से कंसिडर करता हूँ, 3 या 4 साल का ही देखता हूँ, ज़्यादा पीछे क्यों जाना। 750 के आसपास करोड़ का था सेल्स, जो कि अभी 1700 करोड़ के आसपास का पहुँच चुका है। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है भाई साहब। प्रॉफिट की अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी भाई साहब 250 करोड़ से 600 करोड़ के आसपास की पहुँच गया। ओपीएम भाई साहब 33 से अभी 36 के आसपास है। तो ये पिछले 3 या 4 सालों से भी पूरा मेंटेन चल रहा है यहाँ पे तो, ठीक नहीं। और बैलेंस शीट में रिजर्व्स और इसका तो भाई साहब टाई अप हो रखा है दोनों, मतलब एक दूसरे को देखे तो बिल्कुल 50-50 का मैच चल रहा है इनका। कैश फ्लो में देखिए कंपनी थोड़ा सा मायूस कर देती है। एक टाइम था जब मैं भी इसमें पैसा लगाना की सोच रहा था, लेकिन उस टाइम पीरियड में मैं सिर्फ इस पे कैश फ्लो देख रहा था। तो कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव जनरेट कर रहा है, यानी कंपनी जो है वो प्रॉफिट तो शो कर रही है, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना कितना शो कर रही है। देखिए यहाँ पे 300 450 करोड़ के आसपास का जो है वो कंपनी अपने एनुअल में प्रॉफिट शो कर रही है। लेकिन इस प्रॉफिट का पैसा नहीं आ रहा, उल्टा कंपनी पैसे दे रही है। देखिए 2021 के मार्च में यहाँ पे कंपनी ने 950 करोड़ का अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पैसा खोया है। इसको एक्टिविटीज़ में पैसा मिल नहीं रहा, ये क्यों हुआ है, ये क्या हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा।
कि ऐसा क्यों यहाँ पे शो कर रही है कंपनी की हमें कैश फ्लो में हमारे पास पैसा नहीं आया। तो इनको ये फैसला देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इन्होंने उठाया फिर, या फिर हो सकता है ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, ये उसमें अपना दिखाती नहीं होगी, ये नीचे अपने फाइनेंस वाले में ही दिखाती होगी, हो सकता है फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स में। तो ये क्या करती है, ये नीचे दिखा रही होगी, या तो ये हो सकता है इसका, क्योंकि फाइनेंसिंग वाली कंपनीज का एनालिसिस थोड़ा थोड़ा अलग होता है। बैंकिंग आप करोगे तो बैंकिंग वाले लोन लून में काम करते हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ उनकी कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बन जाती है। तो हो सकता है इस वजह से इसका नीचे वाला देखेंगे। तो अगर मैं फिर देख रहा था कि पिछले साल के मार्च 2020 में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो भाई साहब यहाँ पे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छा का दिखा रहा है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में बहुत बुरा दिखा रहा है। तो यहाँ पे या तो फिर ये वाला साल का इसका कैश फ्लो अच्छा है, या फिर ये वाले साल का अच्छा है। अब दोनों में से कोई एक होगा, या पिछले साल इसने बहुत घटिया परफॉर्म किया, या इस बार बहुत घटिया परफॉर्म कर रही है इसकी वजह से। ये थोड़ा सा एनालिसिस में मुझे भी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है कैश फ्लो में। अगर आपको कैश फ्लो की ज़्यादा जानकारी है तो प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा बताइएगा, अब मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। बाकी अदरवाइज़ जिन चीज़ों की देखिए मुझे कंफर्मेशन होती है, मैं उन चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर बताता हूँ। ये ब्रोकरेज फर्म है, इसका कैश फ्लो किस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट किया है उसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहती है। बाकी अदरवाइज बहुत नो डाउट कंपनी में बहुत बढ़िया शानदार ग्रोथ दिखाई है, तो ड्यू टू कोरोना भी हो सकता है। और मुझे लगता है आने वाला टाइम जो है वो बेहतरीन ही साल है, क्योंकि बहुत से इंडिया में लोग जो है वो पेनिट्रेशन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा होने वाली है इन चीज़ों में, कि लोग स्टॉक मार्केट में इन चीज़ों में थोड़ा सा अपना जो है वो कारोबार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो इस वजह से इन कंपनीज़ में, ब्रोकिंग कंपनीज़ में कोई पैसे की कमी नहीं होने वाली, इनमें सेल्स और ग्रोथ की कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट की कोई कमी नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करोगे अमेरिका और बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए वहाँ पे डीमैट अकाउंट मैक्सिमम लोगों के खुले होते हैं, तो यहाँ पे तो भाई साहब अभी 8-9% के आसपास, शायद मे भी, अभी मैं गलत भी हो सकता हूँ, सुनने में मैंने यही सुना कि अभी 8% के आसपास लोगों के जो है वो डीमैट अकाउंट है, या फिर क्रिप्टो वाले अकाउंट है, दोनों को मिला के बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है ये कम ज़्यादा भी हो। तो फिलहाल पेनिट्रेशन की जो है गुंजाइश बहुत ज़्यादा है अभी। तो ऐसे पेनिट्रेशन में जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो ऐसे सेक्टर में, ऐसी कंपनीज में पैसा लगाना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बाकी देखिए पैसा आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल उस पैसे को लेके आपकी बनती है। ये वीडियो जो है वो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हमारे द्वारा कोई भी रिकमेंडेशन आपको फोर्सफुली नहीं दी जा रही है, देखिए है ना। आपको जो करना है पैसा आपका है, आप खुद सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्ट करें या ना करें, ये डिसीज़न आपका है केवल और केवल। हाँ, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो उसके लिए आप हमारे नीचे जो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब ज़रूर दबाइएगा। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो में आखिर तक। बहुत बहुत धन्यवाद।